अदरवाइज बड़े से बड़े बड़ा से बड़ा जो योद्धा होते ना, वो भी बिना मोटिवेशन के आगे नहीं बढ़ सकता। उसके अंदर भी मोटिवेशन भरा जाता है, तब वो बड़ा से बड़ा लड़ाई लड़ लेता है या फिर उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो बात वही है, आज जितनी भी बातें बताई हमारे मेंटर, हमारे महागुरु, हमारे डायरेक्टर्स, इन्होंने सबने जो जानकारी दी थी वो धर्मेंद्र जी को दी है, धर्मेंद्र जी ने वो आपको बताई है। तो वो सारी की सारी जानकारी हमारे लिए जरूरी है। उन बातों को फॉलो करो, और फॉलो करोगे तो ही जीवन में आगे बढ़ेगा। उस फॉलो करने के बाद अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। कोई भी बातें जो बताई जा रही है उनको अप्लाई नहीं करोगे तब तक ऐसा ही रहेगा, वो हवा निकले हुए बैलून की तरह है। लेकिन जब तक आपके अंदर पावर आई, और वो बैलून की बात भी जैसे उन्होंने बताई गई थी कि बैलून अगर बहुत सारे अलग अलग कलर के बैलून थे, लाल, पीला, नीला, ये, और वो क्या करता था, जैसे ही उसकी कम बिक्री होती थी वो एक हवा में छोड़ देता था। फिर लोग उसको देख के उनके पास आ जाते थे। उनमें एक बच्चा आ गया था और उस बच्चे ने पूछ लिया कि अंकल जी ये काले कलर का भी उड़ेगा क्या? वो काले कलर का बैलून भी उड़ेगा क्या? तो उसके समझ में आ गई कुछ तो बात है, लेकिन उन्होंने उनको आंसर दी, भाई ये काला कलर हो चाहे लाल कलर हो चाहे कोई सा भी कलर हो, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है ये काला है या लाल है या पीला है या हरा है। उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसके अंदर जो भरी हुई जो चीज है, भरी हुई जो हवा है, वो इंपॉर्टेंट है। वो हवा ही आपको उड़ाएगी, उसको उड़ाएगी। तो हवा तो जितने भी कलर के यहाँ पे बैलून है, सब में एक ही हवा भरी गई है। ऐसे ही आप लोगों के अंदर जितनी भी जानकारी दी जाती है ना, वो सबके जानकारी वही हवा की तरह सब में भरी जाती है। उड़ने की क्षमता आपके अंदर वो हवा की वजह से, उन हवा को आपने अगर रोक के रखी तो आप यहाँ से ऊंचाई में उड़ोगे, आप कामयाब होगे। और लेकिन आपकी हवा निकल गई, आपने ढंग से वो हवा नहीं भरने दी, तो वो निकल जाएगी। क्योंकि अपने अपलाइन जो भी है, आज जैसे कि 10 लाख लोग उनको अटेंड कर रहे थे। आज जो वेबिनार था, उस वेबिनार में 10,000 लोगों से ज्यादा उसमें, 10 लाख से भी ज्यादा लोग उसमें बैठे हुए थे। अब वो 10 लाख लोग एक बैलून की तरह थे। हवा तो सब में भरी गई थी, सब में दी गई थी, लेकिन कोई बैलून लीकेज था तो वो पीछे रह जाएगा। किसी ने उसमें हवा प्रॉपर नहीं भरने दी तो वो पीछे रह जाएगा। लेकिन जिसने हवा रोक के रखी और उसने उन चीजों को मान लिया, तो वो सारे के सारे यहाँ से डायमंड है। यानी कि हमारे डायमंड जितने भी आज मेंटर और डायरेक्टर थे, उन्होंने जो जानकारी दी है वो हम सबको बराबर हिस्से में बांटी है, सबको बराबर हिस्से में। ये नहीं कि उन 10 लाख लोगों में से 5 या 10 लोगों को अलग से सिखा दिया, या अपने खास लोग थे उनके बारे में कुछ बताया, ऐसा तो नहीं था। सबके बारे में बराबर नॉलेज दी है, बराबर। ऐसे ही आप लोगों के बीच में भी बराबर नॉलेज दी जा रही है। फर्क क्या है, कोई उसे अपनाएगा, अपनी जिंदगी में अपनाएगा, और कोई इधर से सुन के इधर निकाल देगा। तो वो आपके ऊपर है कि जो हमने जो बातें आपके कान में डाली है, उसको अगर रोक के रखोगे तो वो कामयाब हो आपसे, उसको जिंदगी में अपना लेना। लेकिन आप उनको अब इधर से निकाल के इधर छोड़ दोगे, तो फिर जैसे जिंदगी पहले चलते आ रही थी और वो ही जिंदगी अभी भी चलोगे। तो अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिंदगी में कामयाब होना है, तो ये सारी बातों को आपने ध्यान रखना, अप्लाई करना है। आज जितने भी हमारे डायरेक्टर आए थे, साउंड एम्बेसडर आए थे, उन्होंने देखो सारी की सारी जो जानकारी थी वो धर्मेंद्र सर अपने अंदर भर के लेके आए थे, और वही सारी चीजें वो आपको देंगे। और आपको भी फर्ज बनता है कि ये सारी बातें आप अपने डाउनलाइन में सबको ये चीज सिखाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें। जब ये ट्रेनिंग की बात होती है, जितनी भी ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग कई बार आप सोचते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे, ट्रेनिंग रोज रोज क्यों करवाई जाती है, ये रोज रोज वही बातें क्यों करते हैं, ये रोज रोज वही क्यों करते हैं। तो जैसे कि धर्मेंद्र जी ने अभी एक पिक्चर दिखाई थी, जिसमें एक बैलून था, एक गुब्बारा था, और एक वैसा गुब्बारा था जिसकी हवा निकली हुई है। तो क्या होता है, जब हम कभी कभी किसी ट्रेनिंग में या मोटिवेशन में जाते हैं ना,
तो हमारे अंदर हवा भर दी जाती है, बड़ा खुश हो जाते हैं, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, हम ये कर देंगे, और बड़ा ही मतलब जोश आ जाता है पूरा पूरा। ट्रेनिंग की अटेंड करते ही आपके अंदर पूरे जोश आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप फील्ड में उतरते हो, जैसे ही लोगों से बात करते हो, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त, आपके रिलेटिव, जो भी जिनसे जब मिलते हो तो वो क्या करते हैं, वो पिन मार देते, एक गुब्बारे में देखते हैं ना, एक भरा हुआ गुब्बारे को पिन मारते क्या करता है, सू देरी से निकल जाती है सारी हवा। तो वैसे ही कहीं हमारे अंदर होता है, हम लोग आपको बार बार कुछ जानकारी देते हैं, समझाते हैं और मोटिवेट होते हैं, तो उस समय जब ट्रेनिंग होती है तो सारे सारे कहते हैं, अरे सर मैं तो फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो बस ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतने में डायमंड बन जाऊंगा, मैं उतने में ही। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर में जैसे मार्केट में जाते लोगों के पास मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, हवा निकाल देते हैं फट से। वो फुस देनी हवा निकलते ही हम शांत वैसे ही बैठ जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो है हमारी, ये क्या होता है, चाहे वो आपके कितने भी लोग पिन मारते रहे, हम बार बार हवा भरते रहेंगे, वो मारते रहे, हम हवा भरते रहे, तो आपकी हमेशा हवा भरी रहेगी। तो आप जल्दी से जल्दी उससे सक्सेस हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। नहीं तो हवा निकलने के बाद तो पता ही है, हवा बच्चों के पास जब बैलून होता है ना, तो वो बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे जो जिनको छोटी छोटी समझ भी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब उनके अंदर हवा भरा हुआ जो बैलून होता है तो उसको बड़ा खुश होते हैं, वो बहुत खुश लेके खेलते हैं वो। लेकिन जैसे ही वो फूट जाए या उसकी हवा निकल जाए तो क्या करते हैं, वो भी उठा के फेंक देते हैं। तो आप लोगों के अंदर जब जोश खत्म हो जाए और ये हवा अगर निकाल दी जाए तो क्या होगा, वो भी सारी सारी गायब हो जाएगी। तो सिस्टम में बस आप बने रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की चीजें जानकारी ली जाए, चाहे वो हम लोगों के द्वारा लिए, चाहे ट्रेनिंग के जरिए लिए, चाहे कहीं से भी आपको जो जानकारी मिलती है उसको जानकारी ज्यादा से ज्यादा लो, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। ये मोटिवेशन के अंदर ही पावर है, इस मोटिवेशन ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। बच्चे देखते हो ना, आज इसमें एक बच्चे का भी एक एग्जांपल आया था। बच्चा चाहे वो किसी गरीब का हो, चाहे अमीर का हो, या किसी मिडिल क्लास का हो, किसी का भी बच्चा हो, देखा होगा हॉस्पिटल में कभी गए किसी, देखा होगा जहाँ बच्चे होते हैं तो देखा है सारे बच्चे एक पालने के आसपास एक ही लाइन में सारे लिटा रखे होते हैं। क्या उन बच्चों पे कहीं मोहर लगी हुई थी कि ये बच्चा डायमंड बनेगा, कि ये बच्चा कलेक्टर बनेगा, या ये बच्चा गरीब बनेगा? था क्या उसमें कुछ? भगवान जो ऊपर से देता है सबको बराबर देता है, सबको बराबर देता है। कोई उसको पकड़ता है और कोई छोड़ देता है। कोई ने उसको हाथ फैलाएगा मांगने के लिए, कोई मुट्ठी बांध के रखेगा, मेरे पास तो है सब कुछ, तो कुछ नहीं मिलेगा उनके पास। जिसने हाथ खोली तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बच्चे जो होते हैं ना, जब भगवान बच्चा पैदा करता है, आज एक हमारे हिंदुस्तान के सबसे अमीर अंबानी जो परिवार है, उस अंबानी परिवार में भी कोई बच्चा पैदा होता है, वो भी भगवान उसी बराबर भेजता है। और एक गरीब के घर में भी जो बच्चा होता है तो वो भी भगवान उसी तरीके से भेजता है, वही हाथ पैर नाक दिमाग हर चीज। जो दिमाग की बात कर रहे थे ना, धर्मेंद्र सर ने दिमाग बताई थी, तो वो दिमाग हर किसी के बराबर में बराबर दी गई थी। अब कोई उस दिमाग को यूज करने के लिए करेगा और कोई नहीं करेगा, बराबर आपके लिए एक साथ मिला है। अगर जो उसका यूज करता है, अब बच्चा जैसे बड़ा होता है तो क्या होता है, पहला फर्क क्या होता है वहां पे, माहौल। भगवान ने बच्चा तो एक साथ पैदा कर दिया, सबको बराबर भेज दिया, लेकिन बच्चा क्या होता है, माहौल का फर्क पड़ जाता है। वो उनके दिखाए थे ना, तो वो बहुत सारी कुछ पिक्चर्स आप देख रहे थे, तो पिक्चर्स यानी कि आपके आसपास की होने वाली कुछ घटनाएं, चीजें, वो हमारे माइंड में भरते ये चीज। एक गरीब आदमी होता ना तो उसके में भी तो हमेशा एक चीज भर दिया जाता है कि तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, बस पेट भरो, पेट भरो, पेट भरो और कुछ नहीं। तो बस उनको पेट भरने की बस चिंता होती है कि बस कैसे न कैसे शाम को हमारा कोटा पूरा हो जाए और हमारा भूख मर जाएगा। इतनी चीजें जानते हो, क्योंकि उनको बचपन से यही चीज सिखाई जाती है
कि इतनी ही चीज उनके चीजों में भरी जाती है कि आप कुछ भी चीज आपको, भाई आपने सुबह उठना है और शाम तक अपने खाने पीने का इंतजाम करना है और कुछ नहीं। और वही चीज मतलब किसी डॉक्टर के घर में कोई पैदा हुआ तो हमेशा वहां की नॉलेज थोड़ी सी अलग होगी, एजुकेशन की बातें होनेगी, आगे बढ़ने की सब बातें बताएगी, तो उसी हिसाब से उसका डॉक्टर का जो बच्चा होता है वो भी कोशिश करता है वो भी एक डॉक्टर बनता है। अगर वो छोटा डॉक्टर है तो वो उसका बच्चा बड़ा डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही अंबानी के बारे में कोई करोड़पति जो बिजनेसमैन होते हैं उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उनमें क्या चीजें सीखते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, इतना पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये अचीवमेंट करना है, वो अचीवमेंट करना है। कंपटीशन में लग जाते हैं बचपन से ही उनके ऊपर चीजें, वो बस वही वही देखते रहते हैं, तो उनके दिमाग में ये छवि बन जाती है कि हमें जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, कामयाब होना है और अपने फादर से भी आगे जाके हमने कामयाब होना है। तो उसी हिसाब से वो तैयारी करते हैं और उसी हिसाब से वो सक्सेस भी हो जाते हैं जिंदगी में। तो बातें ये है कि बच्चे भगवान तो देता है ना, सबको बराबर हिस्से में बांटा जाता है, लेकिन फर्क क्या होता है हम लोगों का रहन सहन, आस पास की चीजें, ये चीज। लेकिन अगर आज आप गांठ बांध ले कि हमें कौन सी जिंदगी जीनी है, वो वाली या फिर उन गरीब में जो हम पहले होते आए हैं, जैसे पहले रहते थे वैसे ही, हमें किस जिंदगी में जीना है, या तो पुराने माहौल में जिसमें हमने पहले जी रहे थे, या इन वीडियोज में, इन ट्रेनिंग में आपको बार बार चीजों में भरी जाती है, बार बार ये चीज बताई जाती है कि आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं, आप यहाँ से कामयाब हो सकते हैं, सब यहाँ से सक्सेस हो सकते हैं। अरे कैसे होना है उसके लिए रास्ता बताया जाता है आपको, सबको रास्ता बताया जाता है। अब कोई उन रास्तों पे चल लेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, और जिन्होंने उनको सुन के अनसुनी कर दिया और वही पीछे रह गए तो वो जैसे पहले होते आए हैं वैसे ही रहेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, कौन सी जिंदगी में जीना है अपने। या तो आप सक्सेस होके अपनी इतिहास रख सकते हो अपने पूरे खानदान के अंदर, या फिर वही जिंदगी जो हम पहले हो करते आए हैं उन्हीं में जीना है। तो गांठ बांध लो इस चीज को लिए और करके दिखा दो आज इन चीजों को लिए। तो मैं चाहता हूं आज सारे के सारे कसम लेके, गांठ बांध के जिंदगी में आगे बढ़ने पे पीछे नहीं उठना, जिंदगी में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो सब लोगों से कल मैंने एक चीज बताई थी कि दिन में आपके 10 एक्टिविटी करनी है, तो मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया, आपको बता दिया कि ये काम करना है। अब उनमें से आपने किन किन लोगों ने मेरी बात मान के उस चीज के लिए अप्लाई करी। अब मैं पूछूंगा आपसे तो कोई उसके लिए सच बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा, चाहे कुछ बोलेगा, लेकिन अगर जो सच बोलेगा वो अपने लिए बोलेगा और जो झूठ बोलेगा वो भी अपने लिए झूठ बोलेगा, मेरे लिए नहीं। तो आज कल आप लोगों ने जिन जिन ने किए थे, मैं आपका हाथ नहीं खड़ा करूंगा, खुद अपने दिल से कहना, सोचना कि किसने वो बातें अप्लाई करी या नहीं करी। तो वही जिंदगी जी के अगर बात चलानी है या आगे बढ़ना है तो उन बातों को मान जाओ। जो बातें धर्मेंद्र सर ने बताया है वही बातें मैं बता रहा हूँ, और वही बात हमारी ऊपर के अपलाइन बता रहे होते हैं, और वही बात उनसे भी ऊपर लाइन हमारे डायरेक्टर लोग भी वही चीज बता रहे हैं। डायरेक्टर लोगों ने देखो आज उनकी एक फोटो दिखाई थी, धर्मेंद्र जी ने एक उनकी फोटो दिखाई थी, वो उनकी पुरानी जिंदगी थी। बचपन में तो वो भी एक गरीब परिवार में ही थे शायद। नौकरी की बात करूं तो उन्होंने भी एक कंप्यूटर का काम करा करते थे, जो आज डायरेक्टर थे, कंप्यूटर कॉलेज चलाते थे एक छोटा, और उसी में जीते थे। लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उनके ऊपर कोई सिखाने वाला, उनका एक गुरु मिल गया, उन्होंने कुछ दोस्त मिल गए, उन दोस्त ने मिलकर एक टीम खड़ी करी, ये बिजनेस मतलब खड़ा करा उन्होंने बिजनेस, और एक प्लान पे फोकस किया, उस प्लान के ऊपर मोटिवेशन अपने आप में लेके आए, सेल्फ मोटिवेशन। उनको कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आए थे, उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन लिया था। उनको एक रास्ता जरूर दिखाया था कुछ लोगों ने, लेकिन उस रास्ते की वजह से उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन किया, अपने आप में खुद मोटिवेट हुए, और उसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में डंका बज रहा है उनका।
आज कौन सी जरूरतें है जो उनके पास नहीं हो पा रही? हर जरूरत, हर चाहत उनकी पूरी होती है। गाड़ियों की बात करूं तो हिंदुस्तान में इतनी बड़ी कोई गाड़ी नहीं बनी जो उनके पास ना हो। हिंदुस्तान में महंगी से महंगी गाड़ी कोई भी गाड़ी नहीं होती जो उनके पास नहीं होता हो। अब तो उनके अगले सपने जो हैं उनके, तो वो प्लेन के ऊपर है। वो चाहते हैं कि अब हमारा काम हो अपना गाड़ियां नहीं, अब तो चार्टर्ड प्लेन हो। वो चार्टर्ड प्लेन के सपने उन्होंने देख लिए, तो वो सपने पूरे होंगे क्योंकि उन्होंने गांड बांध रखा है अपना। तो आप लोगों ने भी अगर वो गांड बांध लिया और जिंदगी में करके दिखाने की हिम्मत रख ली, तो आप 100% यहाँ से डायमंड हो, डायमंड हो, डायमंड हो। ये सारी बात मान लो। आपको लिए बार बार हम लोग भी यही बता रहे हैं, हमारे अपलाइन भी वही बता रहे हैं। इन चीजों को मान लोगे तो आप 100% बन जाओगे, अदरवाइज वही है। अब हम जो कहते हैं वो सिस्टम की बातें ही कह रहे हैं, जैसे धर्मेंद्र जी ने बताया वो भी सिस्टम की बात है, और मैं भी वही सिस्टम की बातें बता रहा हूँ। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए तो हम आपके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन अगर जिन्होंने इनको अपनी जिंदगी में अपना लिया तो वो सारे सारे यहाँ से डायमंड है। ठीक है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम लकी हैं कि एक ऐसी गाइड, ऐसे गाइडर के साथ में काम कर रहे हैं